नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। जाने माने डॉक्टर, पद्मश्री, बहुत बड़े समाजसेवी, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट और वीसीरे अवार्डी, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर के अग्रवाल अस्पताल में भर्ती हैं। स्थिति गंभीर है, कोरोना हो गया है। मैं आज ये वीडियो उनके लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब उनके लिए दुआ करें और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ उनके बारे में, जिसमें से एक ये है कि वो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखते रहे। उन्होंने बार बार कई ऐसे सवाल उठाए जो आम तौर पे पसंद नहीं किए जा रहे हैं। इसी विषय पे बातचीत करेंगे। डॉक्टर के अग्रवाल के कुछ वीडियो शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। डॉक्टर के अग्रवाल से मेरा जो रिश्ता है वो करीब 25 से 30 साल पुराना है। वो बड़े भाई की तरह थे और एक बेहतरीन डॉक्टर होने के नाते उन्होंने हमेशा मरीजों की भलाई का काम किया। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह ऑक्सीजन लगी हुई थी, किस तरह से चेस्ट में वायरल निमोनिया बढ़ रहा था, कोरोना बढ़ता जा रहा था। के अग्रवाल ऑक्सीजन लगा के लोगों को कोरोना पर गाइड कर रहे थे और कह रहे थे शो मस्ट गो ऑन। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको अपने कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ, अपनी यादें बताना चाहता हूँ। बात करीब 10-15 साल पुरानी है, 13-14 साल पुरानी बात है। डॉक्टर के अग्रवाल मेरे मित्रों में से हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैंने हमेशा डॉक्टर के तौर पर उन पर हमेशा बहुत ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि वो जो डॉक्टरों की एक लूट की नई परंपरा आई है उससे अलग डॉक्टर थे। मेरी पत्नी को दिल में कुछ तकलीफ़ हुई, डॉक्टर ने ईसीजी किया, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दी। उसने सलाह दी कि फटाफट इनको किसी ऐसे अस्पताल में ले जाइए जहाँ कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी हो। आसपास कुछ सूझा नहीं। एक अस्पताल है पटपड़गंज में, बड़ा नामी अस्पताल है। नाम लेके मैं किसी अस्पताल को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ, हालांकि करना चाहिए। उस अस्पताल में लेके गया, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे। उन्होंने इतना बुरी तरह हमको डराया कि आप अगर अभी फैसला नहीं लेंगे कि इनकी एंजियोप्लास्टी करनी है तो शायद इनको हम बचा ना पाएँ, कभी भी दोबारा अटैक हो सकता है, वगैरह वगैरह। मेरा विश्वास था। मैंने डॉक्टर के अग्रवाल को फ़ोन किया और उनसे कहा कि साहब ऐसी ऐसी अवस्था है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक टेस्ट बताया कि ये टेस्ट कर लीजिए, उसकी रिपोर्ट मुझे बताइए। उस टेस्ट को करवाया गया उसी अस्पताल में और जब रिपोर्ट बताई तो डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम परसों मेरे पास आ जाओ, घर पर रहो आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कम्फर्टेबल ही रहो। 3 दिन बाद मैं उनके घर पहुँचा। उनके घर नहीं पहुंचा बल्कि वो परफेक्ट हेल्थ मिला में थे, उन्होंने वहीं मुझे बुला लिया था। वो एक परफेक्ट हेल्थ मिला करके बड़े सालों से एक इवेंट करते हैं जिसमें लोगों को तमाम सारी सेहत की जानकारी और मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं, हर साल होता है। डॉक्टर के अग्रवाल ने उस डॉक्टर का पूरा नुस्खा काट दिया और कहा कि किसी भी तरह की किसी दवा की ज़रूरत नहीं है और कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टेंट। कल से आप मेरे पास मूलचंद अस्पताल आइए। और वो सुबह मूलचंद अस्पताल में कुछ ध्यान कराते थे और वॉक करवाते थे पैदल। मेरी पत्नी बहुत फिट हो गई। आज 14-15 साल हो गए हैं, उनको दिल की कोई तकलीफ़ नहीं है। जिस तकलीफ़ के चलते हुए उसी वक्त एंजियोप्लास्टी उन डॉक्टर साहब ने कर दी होती उस लूट वाले अस्पताल में। ये तो हुई उनका मेरे प्रति योगदान, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि आप सब उनको उनकी बेहतरी के लिए दुआएं करें। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल के कोविड को लेके जिस तरह का उन्होंने अवेयरनेस अभियान चलाया। डॉक्टर के अग्रवाल ने हमेशा लोगों के बीच में ये आवाज़ उठाई कि ये जो बीमारी है, इसकी जो आप वैक्सीन लगा रहे हों, उसके बाद में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिल की दिक्कतें आ रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये दिल की दिक्कतें क्यों आ रही, हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है कोइंसिडेंस हो। मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है कोइंसिडेंस हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसकी जाँच होनी चाहिए कि भाई ये और कोई बीमारी क्यों नहीं हो रही है, यही दिक्कत क्यों हो रही है। ये वीडियो में उन्होंने कहा, ये वीडियो आप सुन लीजिए जो वो कह रहे हैं। Hello everybody, greetings from Heart Care Foundation of India. मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। More than 10 deaths in India have taken place after the vaccination.
When the government says not linked to vaccination means no anaphylaxis. But in any way, these deaths have happened in Karnataka, UP, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Odisha, between the age group of 25 and 56. So they were not elderly or frail. Men and women both are involved. And deaths have happened between 24 hours and 5 days. गुजरात के अंदर में आज एक सैनिटेशन वर्कर की डेथ हुई आवर्स आफ्टर गेटिंग ए वैक्सीन. एंड तेलंगाना में 55-year-old वर्कर डाइड आफ्टर 10 days. So from 24 hours, यानी कि day 1 to day 10th, more than 10 people have died. Exact number we will do in a second video. And they have been now listed at AEFI events, but not linked to the vaccine. देखिए, जब भी आपको वैक्सीन लगेगा, माइल्ड थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगी, जैसे वायरस में होती है. वहाँ पे आपको पल्मोनरी कोविड हो रहा है, यहाँ पे आपको मसल का कोविड हो रहा है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दोनों में होगी. और अगर आपको इम्पेंडिंग अंदर हार्ट ब्लॉकेजेस हैं तो आपको हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है. जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, आई कैन टेल यू व्हाट आई एम फॉलोइंग विद देम. मेरे पेशेंट्स जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लॉकेजेस हैं, जिनको मैं सोच सकता हूं कि आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है, मैं उनका CRP कराता हूं. अगर CRP ज़्यादा है तो स्टैटिन डोज, एस्पिरिन, स्टैटिन एंड कॉल्चिसिन के कवर में आई गेट देम वैक्सीनेटेड. दैट्स व्हाट आई गिव इवन इन एन इम्पेंडिंग हार्ट अटैक. सो अगर हम कॉल्चिसिन 0.5 milligram, एस्पिरिन 75 milligram एंड स्टैटिन 40 milligram ऑफ रोजुवास्टैटिन के कवर में अगर हम ऐसे लोगों को वैक्सीन देते हैं, रिमेंबर वैक्सीन 48 आवर्स तक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेगा. उस पीरियड को अगर आप सप्रेस कर दो और अगर उनको अंडरलाइंग हार्ट ब्लॉकेजेस हैं तो MI होने से, हार्ट अटैक होने से बच सकते हो. ये मेरा अपना मानना है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट. और सब पेशेंट्स जो डर रहे थे, सबको मैंने इस प्रोटोकॉल से, एंड टू कवर अप फॉर एलर्जी, आई गिव देम Monter LC and Ranitidine on the day of vaccination. नमस्कार. जब भी कोई निधन होता था वैक्सीन के बाद में, के अग्रवाल अब उन्होंने हज़ारों वीडियोस बनाए और मेरे ख्याल से लाखों लोगों की कोरोना से निपटने में और कोरोना को समझने में इस बीच में मदद की है जब से ये बीमारी भारत में आई है. तो उन्होंने कुछ वीडियो बनाया जिसमें जब भी किसी व्यक्ति को टीके के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते थे तो वो उसको गाइड करते थे. लेकिन इसके बावजूद वो वैज्ञानिक कम्युनिटी को चेताते ज़रूर थे, लेकिन विज्ञान पे पूरा भरोसा था. यही वजह थी कि उन्होंने खुद को वैक्सीन लगवाया था. और वैक्सीन लगवाने के बाद भी डॉक्टर के अग्रवाल को कोरोना हुआ और आज वो गंभीर हालत में अस्पताल में है क्योंकि उनके लंग्स में निमोनिया बढ़ चुका है. हम सब इसलिए चाहते हैं कि दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं. डॉक्टर के अग्रवाल ने किस तरह से अपनी जान पर खेल कर लोगों के लिए काम किया और लोगों के अंदर जागृति पैदा की, उसको आप इस वीडियो से समझ सकते हैं. जब लंग्स में निमोनिया बढ़ा हुआ है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है और ऑक्सीजन लगी हुई है और वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की फिक्र की जा सके. हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया. मैं डॉक्टर के अग्रवाल. पिक्चर अभी बाकी है. द शो मस्ट गो ऑन. I represent the collective consciousness of the medical profession. Even I am suffering from COVID. I am having COVID pneumonia, which is progressive. But even then, remember Raj Kapoor's word, the show must go on. Picture abhi baki hai. People used to consider him as the showman, but he was not a showman. He was the most practical man of the earth. The show must go on. मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पे भी क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे. That's what we represent, the collective consciousness of the society. I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to
shift to जुगाड़ू OPD. जुगाड़ू OPD is आप 100 पेशेंट को इकट्ठे बुलाइए, एक ही प्रकार के सिम्टम्स के, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट को, उनको 15 मिनट में कंसल्टेशन देके भेज दीजिए। आप माइल्ड केसेस को इकट्ठे बुलाइए, कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठे बुलाइए, लेकिन 1-to-1 कंसल्टेशन करने का समय चला गया है। There is no time for 1:1 consultation. Have 100 people together of similar symptoms and give them a joint consultation. Why? The show must go on. हमें इस क्राइसिस से बाहर लोगों को निकालना है, लोगों को निकालना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी हम अपना ध्यान रख पाएंगे उसके साथ में। सो आई ऑलवेज से द शो मस्ट गो ऑन। सारे डॉक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, 100 पेशेंट्स का ग्रुप बनाएं, इकट्ठे जूम पे बुलाएं, इकट्ठे देखें। आप बोल सकते हैं कि जिनकी उम्र 12 साल से कम है, शाम को 4 बजे मैं ओपीडी इकट्ठी देखूंगा। 15 मिनट में आप 100 लोगों को आप समझा सकते हो। So therefore, I always say the show must go on according to the circumstances. Convert your OPD into a जुगाड़ू OPD and लोगों को ठीक करो। ऐसे डॉक्टर के अग्रवाल को मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी हमें हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब दुआ करें, लोगों से अपील करें कि उनकी बेहतरी के लिए दुआ करें कि वो रहेंगे तो बहुत सारे लोग शायद और बेहतर हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, और एक अच्छी परंपरा के डॉक्टर बचे रहेंगे। जो मैं अपने कितना अनुभव बताऊं, जब वो कोई टेस्ट लिखते थे तो बताते थे इस लेबोरेटरी से करा लेना 40% डिस्काउंट मिलेगा, इस दवा की दुकान से ले लेना 60% डिस्काउंट मिलेगा, और वो ये सबको करते थे। आधे से ज़्यादा पेशेंट से वो फीस नहीं लेते थे। इसलिए वो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं। दोबारा वापस आएँ, दोबारा वही सब करें, इसके लिए ज़रूरी है उनका ठीक होना। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा उनके बारे में जागृति होगी और वो डॉक्टर के अग्रवाल की बेहतरी के लिए और दुआएं कर पाएंगे।